राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल राशिफल और तंत्र पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो न केवल आपकी आत्मा से जुड़ा है बल्कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं चक्रों और कुंडलिनी जागरण के रहस्यमय विषय पर। हमारे शरीर में चक्रों की क्या भूमिका है, ये हमारी ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं और कुंडलिनी जागरण से हमें क्या लाभ मिल सकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है आशुतोष जी। तो आइए जानते हैं इस गहरे और अद्भुत विषय के बारे में। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि सिया ने बताया, हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं और हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करते हैं। हर चक्र का अपना स्थान, रंग और कार्य होता है। आइए इन 7 चक्रों को एक एक करके समझते हैं। पहला है मूलाधार चक्र, रूट चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित होता है। यह हमारी सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हमें जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास महसूस होता है। लेकिन इसके असंतुलन से डर, असुरक्षा और जीवन में अस्थिरता हो सकती है। अब बात करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र की। यह चक्र नाभि के ठीक नीचे स्थित है। यह हमारी रचनात्मकता, भावनात्मक संतुलन और कामनाओं का केंद्र है। इसका संतुलन हमारे जीवन में आनंद और सृजनशीलता लाता है। लेकिन असंतुलन होने पर हम भावनात्मक अस्थिरता, रचनात्मकता की कमी और संबंधों में समस्याओं का सामना करते हैं। तीसरा है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। यह चक्र नाभि के पास स्थित होता है। इसे ऊर्जा और आत्मविश्वास का स्रोत माना जाता है। संतुलित मणिपुर चक्र हमें निर्णय लेने की शक्ति और जीवन में प्रेरणा देता है। लेकिन इसके असंतुलन से आत्मविश्वास की कमी और ऊर्जा में गिरावट होती है। अब आता है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। यह चक्र हृदय के पास स्थित होता है। यह प्रेम, करुणा और शांति का केंद्र है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम दूसरों के साथ गहरे रिश्ते बना सकते हैं और दया का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन असंतुलन से रिश्तों में समस्याएं और भावनात्मक ठहराव हो सकता है। पांचवा है विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र। यह चक्र गले में स्थित होता है। यह हमारे संचार और सच्चाई व्यक्त करने की शक्ति का केंद्र है। संतुलित विशुद्ध चक्र से हम अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन असंतुलन से बोलने में कठिनाई और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में परेशानी हो सकती है। अब बारी है आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र की। यह चक्र भौहों के बीच स्थित है। यह अंतर्दृष्टि, बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की शक्ति का प्रतीक है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो हमें जीवन में गहरी समझ और स्पष्टता मिलती है। लेकिन असंतुलन से भ्रम, गलत निर्णय और सोचने समझने में कठिनाई होती है। आखिर में आता है सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र। यह चक्र सिर के सबसे ऊपर स्थित होता है। इसे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के संबंध का केंद्र माना जाता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति आत्मज्ञान और गहरी शांति का अनुभव करता है। लेकिन इसके असंतुलन से जीवन में उद्देश्य की कमी और आध्यात्मिक खालीपन हो सकता है। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने हर चक्र की जानकारी दी, आशुतोष जी। अब मेरे मन में ये सवाल है कि अगर इनमें से कोई चक्र असंतुलित हो जाए तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्रा की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। जैसा कि मैंने बताया, हर चक्र हमारे जीवन के किसी खास पहलू से जुड़ा होता है। अगर कोई चक्र असंतुलित हो जाए तो इसका प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
जैसे मूलाधार चक्र के असंतुलन से डर और असुरक्षा, स्वादिष्ठान चक्र के असंतुलन से भावनात्मक अस्थिरता, मणिपुर चक्र के असंतुलन से ऊर्जा और आत्मविश्वास की कमी, अनाहत चक्र के असंतुलन से रिश्तों में समस्याएं, विशुद्ध चक्र के असंतुलन से अपनी बात कहने में कठिनाई, आज्ञा चक्र के असंतुलन से भ्रम और गलत निर्णय, सहस्रार चक्र के असंतुलन से आध्यात्मिक शून्यता। इसलिए चक्रों को संतुलित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका सीधा असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने आशुतोष जी। अब सवाल यह आता है कि अगर कोई चक्र असंतुलित हो जाए या सही तरीके से काम न करे तो इसे संतुलित या जागृत कैसे किया जा सकता है? सिया, चक्रों को जागृत करना या संतुलित करना कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसके लिए धैर्य, अनुशासन और सही तकनीकों की आवश्यकता होती है। आइए इसे 3 मुख्य तरीकों से समझते हैं। पहला तरीका है मंत्र जप। हर चक्र से जुड़ा एक विशेष बीज मंत्र होता है। इसे ध्यान में बैठकर जपने से उस चक्र की ऊर्जा सक्रिय होती है। उदाहरण के लिए, मूलाधार चक्र के लिए मंत्र है लन, स्वादिष्ठान चक्र के लिए मंत्र है वन, मणिपुर चक्र के लिए मंत्र है रन, अनाहत चक्र के लिए मंत्र है यन, विशुद्ध चक्र के लिए मंत्र है हम, आज्ञा चक्र के लिए मंत्र है ओम। सहस्रार चक्र के लिए कोई बीज मंत्र नहीं है, लेकिन ओम या ध्यान से इसे सक्रिय किया जा सकता है। इन मंत्रों को गहरी एकाग्रता और सही उच्चारण के साथ जपें। दूसरा तरीका है योग और प्राणायाम। चक्रों को संतुलित करने में योग और प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ खास आसन जैसे मूलाधार चक्र के लिए वृक्षासन, स्वादिष्ठान चक्र के लिए मकरासन, मणिपुर चक्र के लिए धनुरासन, अनाहत चक्र के लिए भुजंगासन, विशुद्ध चक्र के लिए सिंहासन, आज्ञा चक्र के लिए बालासन, सहस्रार चक्र के लिए ध्यान और शीर्षासन। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और भ्रामरी चक्रों को संतुलित करने में बेहद उपयोगी है। तीसरा तरीका है ध्यान और कल्पना, विजुअलाइजेशन। चक्र ध्यान में आप अपने चक्रों की स्थिति और उनके रंग की कल्पना करते हैं। उदाहरण के लिए, मूलाधार चक्र को लाल रंग की ऊर्जा के रूप में कल्पना करें, स्वादिष्ठान चक्र को नारंगी रंग की ऊर्जा के रूप में देखें, मणिपुर चक्र को पीले रंग की ऊर्जा के रूप में अनुभव करें, अनाहत चक्र को हरे रंग की ऊर्जा के रूप में देखें, विशुद्ध चक्र को नीले रंग के रूप में, आज्ञा चक्र को गहरे नीले या बैंगनी रंग में, सहस्रार चक्र को सफेद या सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ महसूस करें। इन तीनों तकनीकों का नियमित अभ्यास करने से चक्रों को जागृत और संतुलित किया जा सकता है। बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए आपने आशुतोष जी। अब एक बड़ा सवाल ये है कि कुंडलिनी जागरण क्या है और यह चक्रों से कैसे जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है सिया। कुंडलिनी शक्ति को एक सुप्त ऊर्जा माना जाता है जो मूलाधार चक्र में सर्पाकार रूप में स्थित होती है। इसे आध्यात्मिक ऊर्जा या दैवी शक्ति भी कहा जाता है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो यह 7 चक्रों से होते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। यह यात्रा व्यक्ति को आत्मज्ञान, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। कुंडलिनी जागरण के दौरान चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। व्यक्ति को ध्यान में गहरी अनुभूतियां होती है। मानसिक शांति और शरीर में ऊर्जा का संचार अनुभव किया जा सकता है। यह प्रक्रिया धीमी और चरणबद्ध होती है और इसे सही मार्गदर्शन के बिना नहीं किया जाना चाहिए। तो कुंडलिनी जागरण से जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन क्या इस प्रक्रिया में कोई जोखिम या सावधानियां भी हैं? बिल्कुल सिया। कुंडलिनी जागरण के कई लाभ हैं, लेकिन यह एक गहन और संवेदनशील प्रक्रिया है, इसलिए इसे समझदारी और सावधानी के साथ करना चाहिए। कुंडलिनी जागरण के लाभ: आत्मिक शांति और ब्रह्मांड से गहरा जुड़ाव, मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार, ऊर्जा, रचनात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि, ध्यान में गहरे अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान। सावधानियां: कुंडलिनी जागरण एक प्रशिक्षित गुरु या मार्गदर्शक की देखरेख में ही करना चाहिए। जल्दबाजी में इसे करने से मानसिक और शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे शुरू करें। सकारात्मक सोच और मानसिक तैयारी जरूरी है, क्योंकि यह प्रक्रिया जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। कुंडलिनी जागरण केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, बल्कि यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करने की यात्रा है। बहुत ही गहरी और उपयोगी जानकारी दी आपने आशुतोष जी। तो दोस्तों, आपने जाना कि चक्र और कुंडलिनी जागरण हमारे जीवन को कैसे सकारात्मक और ऊर्जावान बना सकते हैं। ये न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को भी गहराई से जोड़ता है। आशुतोष जी, क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ विशेष सुझाव देना चाहेंगे, जिससे वे इस प्रक्रिया को सही तरीके से समझ और अपनाना शुरू कर सके? बिल्कुल सिया। दोस्तों, चक्रों और कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया कोई साधारण प्रथा नहीं है।
इसे अपनाने के लिए आपको धैर्य और नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। सबसे पहले ध्यान का अभ्यास शुरू करें। प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट का समय ध्यान के लिए जरूर निकालें। प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, खासकर अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। चक्र ध्यान की प्रक्रिया को धीरे धीरे अपनाएं। प्रत्येक चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसके रंग और ऊर्जा का अनुभव करें। यदि आप कुंडलिनी जागरण में रुचि रखते हैं तो इसे किसी अनुभवी गुरु की देखरेख में करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखें। याद रखें, यह यात्रा आत्मा की गहराइयों तक जाने की है और इसके लिए मानसिक और शारीरिक संतुलन दोनों आवश्यक है। बहुत ही अद्भुत और सरल तरीके से आपने ये गूढ़ विषय समझाया, आशुतोष जी। दोस्तों, चक्र और कुंडलिनी जागरण जैसे विषय गहराई से समझने और अपनाने वाले हैं। आप में से कितने लोग इसे अपनी साधना का हिस्सा बनाना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और रोचक और आध्यात्मिक विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें और ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी ऊर्जा को संतुलित करते रहें। राधे राधे।